हेलो एवरीवन। तो आज हम देख रहे हैं इंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट नंबर 2। मैंने पिछले वीडियो में बताया पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में और थायराइड ग्लैंड के बारे में, जो कि जितने भी इसके से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं और थ्योरी जितना भी लिख सकते हैं इससे, वो चीज़ मैंने उसमें कवर करवा दिया था। तो आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन और उसका फंक्शन क्या है, और इससे रिलेटेड कुछ डिजीज़ के बारे में मैंने बात किया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्चुअली आजकल का जो है ना, पूछने का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछने का एक क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा हाई हो गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग को भी हाई ही पढ़ना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, कुछ अलग अलग सा पॉइंट पढ़ना पड़ेगा जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। और थ्योरी भी इससे आप लिख सकते हैं बिल्कुल ही एकदम सिंपल सा। मैंने हेडलाइन और सब हेडलाइन दोनों डाले हैं, तो आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ग्लैंड नंबर 3 एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। तो देखिए एड्रिनल ग्लैंड में क्या है। एड्रिनल ग्लैंड देखिए, एड्रिनल ग्लैंड जो है इसका जो लोकेशन है वो लोकेशंस कहाँ पे है, ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। दोनों किडनी के जो ऊपर में जो ये दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, टॉप ऑफ द ईच किडनी मतलब किडनी के ऊपर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसका हार्मोनल फंक्शन क्या है, हार्मोन और उसका फंक्शन क्या है वो चीज़ देखेंगे अभी हम लोग। उससे पहले देख लीजिए, अपने पास जो होते हैं जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं उसका दो पार्ट होता है। एक सबसे पहले एक होता है अंदर वाला मेड्यूला पार्ट जो कि मेड्यूला है, और बाहर वाला कॉर्टेक्स होता है। तो कॉर्टेक्स से कुछ अलग चीज़ सीक्रेट होता है और इनर में जो मेड्यूला है वो चीज़ में अलग सीक्रेट होता है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा जो मेड्यूला है कॉर्टेक्स का वो किस कलर का होता है, ठीक है। तो वो रेड कलर का होता है। और कॉर्टेक्स कौन से कलर का होता है, रेड नहीं होता है, कुछ स्लाइटली वाइटिश में आपको कॉर्टेक्स दिखेगा और रेड दिखेगा कौन सा, मेड्यूला। तो वो चीज़ ये क्वेश्चन पूछा गया था फिर एक बार, तो वो चीज़ को आप ध्यान रखें। तो मैंने बताया अभी कि दो चीज़ अपने पास है, एक कॉर्टेक्स है और एक मेड्यूला है। तो कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले जो हार्मोन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और मेड्यूला से रिलीज होने वाला हार्मोन कौन कौन से होते हैं, वो चीज़ आपको जानना जरूरी है। तो देखिए कॉर्टेक्स में अपने पास 3 हार्मोन का सिक्रीशंस होता है। कौन कौन सा, एक होता है हमारे पास कॉर्टिसोल, दूसरा एल एल्डोस्टेरोन और तीसरा एंड्रोजन। ये तीन जो है डबल ए, ठीक है, डबल ए और सी, ये हमारा किससे होता है, तो सी लास्ट में आ रहा है ना, तो ये कॉर्टेक्स से हो रहा है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से हमारा ये 3 चीज़ सीक्रेट हो रहा है, ए और सी। तो सी लास्ट में आ रहा है ना, तो सी से आप क्या रखो, कॉर्टेक्स। तो इस तरह से आप निमोनिक बना लो कुछ कुछ। तो देखिए इसमें कौन सा है, एक कॉर्टिसोल है, एक एल्डोस्टेरोन है, एक एंड्रोजन है। इसका फंक्शंस क्या है, कॉर्टिसोल्स का रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, इम्यून रिस्पॉन्स एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स। स्ट्रेस रिस्पॉन्स में जब ज़्यादा टेंशन हो जाती है तो उस टाइम ये इसका सिक्रेशन जो है वो बढ़ जाता है, तो उसको वो कम करने की कोशिश करता है। एक होता है एल्डोस्टेरोन, ये क्या करता है, रेगुलेट सोडियम एंड पोटेशियम लेवल अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोडियम और पोटेशियम का जो लेवल मेंटेन वो कौन करता है, तो वो कौन करता है, एल्डोस्टेरोन। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, आप देखेंगे जब किसी का ऑब्जेक्टिव तो आपको जरूर बताएगा। या तो आप किसी भी चैनल पे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे होंगे तो यही सब पॉइंट आपको मिला जुला के घुमा फिरा के पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इससे आप नोट्स बना सकते हैं। इसको हम थोड़ा यहाँ से हटा देते हैं ताकि आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले सको। एंड्रोजन का क्या काम है, कॉन्स्ट्रीब्यूट टू सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड्रोजन में क्या है, एंड्रोजन जो हमारा सेक्सुअलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, उसको प्रोवाइड करवाता है। तो ये 3 चीज़ मैंने अभी बताया एड्रिनल ग्लैंड में। एड्रिनल ग्लैंड में 3 हार्मोन बताया, कौन सा बताया, ए और सी। सी मतलब कॉर्टेक्स में। एड्रिनल ग्लैंड का 2 पार्ट बताया मैंने, एक कॉर्टेक्स और मेडुला, मेडुला के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये ए और सी ये तो तीनों किस में है, हमारे कॉर्टेक्स में। अब चलते हैं हम लोग मेडुला की बात करते हैं। तो मेडुला में 2 चीज़ है अपने पास, ठीक है,
एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। तो मेड्यूला से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि एम है और एन है, ठीक है, एम के बाद एन है, तो मेड्यूला की बात कर रहे हैं तो एन की बात कर रहे हैं। जैसे देखिए एन मतलब नॉन एपिनेफ्रिन, और जहाँ नॉन एपिनेफ्रिन आया वहाँ ऑटोमेटिकली एपिनेफ्रिन आएगा ही आएगा। तो इस तरह से आप मेड्यूला में कौन कौन सा है, नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन और एक, ठीक है, इसको हम लोग एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। तो ये चीज़ है, देखो। तो इसको कैसे याद रखे आप लोगों ने, मैंने बता दिया एम और एन के ट्रिक से, ठीक है। एम मतलब मेड्यूला में नॉन एपिनेफ्रिन और दूसरा एपिनेफ्रिन, और एपिनेफ्रिन को हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रेनलिन। ये चीज़ आपको याद हो गया। अब इसका फंक्शन देख लीजिए, इंक्रीज हार्ट रेट एंड एनर्जी अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग द स्ट्रेस। अभी मतलब हार्ट रेट को ये मेंटेन करने का काम करता है। एक्चुअली में जब हम लोग को जब किसी चीज़ से डर जाते हैं तो ये क्या है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है, हार्ट रेट को धीरे धीरे कम करने का कोशिश करता है ये, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़रूरी हार्मोन है। नॉन एपिनेफ्रिन क्या है, सिमिलर इफेक्ट एज ए एड्रेनलिन, इट आल्सो इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है। दोनों ये सेम फंक्शन करता है। ये भी स्ट्रेस को रिलीज करने का काम करता है, स्ट्रेस को ख़त्म करने का काम करता है, ठीक है। दूसरा अब हम लोग बात करते हैं डिजीज के ऊपर। तो डिजीज में देखिए आप लोग के पास कौन सा, एक कुशिंग सिंड्रोम है, एक एडिसन डिजीज है और एक एड्रिनल इनसफिशिएंसी है। तो कुशिंग सिंड्रोम में क्या है, एक्सेस कॉर्टिसोल काउजिंग सिम्टम्स लाइक वेट गेन एंड हाइपर टेंशन। मतलब अगर कुशिंग सिंड्रोम होगा, मैंने कुशिंग सिंड्रोम को पीछे भी बात किया था, जिसमें क्या था, ACTH के बारे में जब हम लोग बात किए थे पिछले वीडियो में, तो उसमें आपको लोग को मैंने इससे कोरिलेट करके बताया था कि एक्चुअली में जो कॉर्टिसोल का जो रिलीज करने का काम है वो तो हमारा एड्रिनल ग्लैंड करता है, लेकिन जो बताने का काम है वो कौन करता है, ACTH, जो कि कहाँ से रिलीज होता है, हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो इससे इसका यहाँ पे रिलेशन है, इसीलिए मैंने इसको चर्चा कर दिया। तो इसी तरह अगर कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कुशिंग सिंड्रोम। और इससे क्या होगा, कॉर्टिसोल बढ़ने से वेट गेन हो जाएगा, ठीक है। वेट गेन हो जाएगा मतलब वेट बढ़ जाएगा, किसी का ज़्यादा बढ़ रहा है वेट तो समझो कि कॉर्टिसोल का उसका ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है। दूसरा चीज़ है एडिशन डिजीज में क्या है, इनसफिशियंसी प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन सिम्टम्स इंक्लूडिंग फैटिग एंड वेट लॉस। अब देखिए ये जस्ट इसका उल्टा है, कुशिंग सिंड्रोम और एडिशन डिजीज ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो ये चीज़ आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये दोनों अपने से ऑपोजिट है। कुशिंग सिंड्रोम क्या करेगा, कुशिंग सिंड्रोम में क्या होगा, कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन एक्सेस होगा, और एडिशन डिजीज में क्या होगा, कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है, डिक्रीज होगा। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे, हमारे पास कुशिंग सिंड्रोम है तो कुशिंग सिंड्रोम में क्या होगा, हमारे पास कॉर्टिसोल का इंक्रीज होगा, कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन हाई होगा, और एडिशन डिजीज में क्या होगा, कॉर्टिसोल का डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये दोनों का एरो ऊपर नीचे, एक का ऊपर एक का नीचे है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। अब एक एड्रिनल इनसफिशिएंटी इनएडिक्वेट हार्मोन प्रोडक्शंस फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। मतलब अगर रिलीज करना कम कर दिया, ठीक है, तो उसको हम लोग एड्रिनल इनसफिशिएंटी भी बोलते हैं। लेकिन ये दोनों जो डिजीज है ना एड्रिनल ग्लैंड से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, कुशिंग सिंड्रोम और एडिशन डिजीज, दो चीज़ आपको याद रखना जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड नंबर 4 पेनक्रियाज के बारे में। तो पेनक्रियाज देख लीजिए, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि हमारा ड्यूडेनम के पास में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और स्टोमक इस तरह से यहाँ पे रहता है, तो स्टोमक के नीचे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इसका देखिए लोकेशन में क्या बताया है, बिहाइंड द स्टोमक के पीछे साइड में, इन द एब्डोमिन मतलब एब्डोमेन के अंदर में, एब्डोमेन के मतलब पास में, ठीक है।
इसमें कौन कौन सा हार्मोन फंक्शन का रेगुलेट करता है, कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीशन होता है? तो देखिए कौन सा एक होता है इंसुलिन और एक होता है ग्लूकागोन। ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट में हैं। तो इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज को लो करेगा, और ग्लूकागोन क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये एरो आप ध्यान में रखेंगे। ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज करेगा, एक ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। या तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। हम लोग जब सेल की बात करते हैं पेनक्रियाज का, तो दो सेल होता है, एक अल्फा सेल होता है, एक बीटा सेल होता है। अल्फा क्या करता है, रिलीज ग्लूकागोन, और बीटा क्या करता है, बीटा सेल क्या करता है, इंसुलिन। तो ग्लूकागोन क्या करने का काम करेगा, ग्लूकागोन इंक्रीज करने का काम करेगा, और इंसुलिन डिक्रीज करने का काम करेगा ग्लूकोज को। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन यही है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं एक्चुअली में, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को पहले लेकर के आया हूँ। चाहे नर्सिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ये एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे रिलेटेड डिजीज़ देख लीजिए, एक तो डायबिटिक मेलाइटस होता है और डायबिटिक इंसिपिटस होता है, लेकिन यहाँ पे डायबिटिक मेलाइटस दिया गया है। तो देखिए डायबिटिक मेलाइटस में क्या होता है कि डायबिटिक मेलाइटस एक्चुअली दो टाइप का होता है, डायबिटिक मेलाइटस 1 और डायबिटिक मेलाइटस 2। ये क्या होता है, मेलाइटस क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। और एक होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। तो टाइप 2 जो है ना, ये नॉन इंसुलिन डायबिटिक मेलाइटस है, और इंसुलिन डिपेंडेंट मेलाइटस जो है वो टाइप 1 है। इसीलिए दो चीज़ इसको बता दिया गया, दो नाम दे दिया गया। इसकी क्या है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शंस ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल। मतलब कि बीटा सेल इसमें ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो जब कम हो जाएगा तो ऐसे पेशेंट को हम लोग को इंसुलिन देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। क्योंकि इसका पेनक्रियाज सेल का जो सेल, पेनक्रियाज का जो सेल होता है, जो प्रोडक्शन करने का काम करता है इंसुलिन को, वो चीज़ खराब हो गया है। और दूसरा चीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है, रिलेटिव इंसुलिन डिफिशियंसी। इसमें क्या होता है, इंसुलिन को की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें क्या होता है, सेल अगर ख़राब हो गया है तो उसको हम लोग बोल देते हैं टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस। टाइप 2 में डायबिटिक मेलाइटस, या तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस, इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस बोलते हैं, इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। हाइपरग्लाइसेमिया क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है, एबनॉर्मेलिटी लो ब्लड शुगर लेवल ड्यू टू एक्सेसिव इंसुलिन। कहने का मतलब है कि हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, और ब्लड का लेवल डिक्रीज कौन करता है, इंसुलिन करने का काम करता है। अगर इंसुलिन बॉडी में ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, ब्लड का लेवल हमारे बॉडी में कम हो जाएगा। एक्चुअली में ये कंडीशन कभी आती नहीं है, क्योंकि इतना प्रोडक्शन नहीं करता है इंसुलिन, मतलब पेनक्रियाज से इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करता है, ये प्रॉब्लम नहीं आती है जनरली। हमारा पांचवा जो हमारे पास ग्लैंड है, एक्चुअली हाँ, एक पेनक्रियाज के बारे में बताना भूल गया मैं। पेनक्रियाज क्या है, हमारा एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों में आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग मिक्स ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं गोनाड्स के बारे में। गोनाड्स में कौन कौन से आते हैं, दो चीज़ आते हैं। ठीक है, एक टेस्टिस आते हैं, एक ओवरीज आते हैं। तो टेस्टिस का जो है सो लोकेशन कहाँ पे है, इन द स्क्रोटम, बाहर हमारा बॉडी के बाहर इस तरह से स्क्रोटम रहता है, इसके अंदर दो टेस्टिस प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें उतना कोई चीज़ नहीं है स्पेशल। और ओवरी में देखिए, ओवरी का लोकेशन कहाँ है, इन द पेल्विक कैविटी। यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना पेल्विक कैविटी, इसको हम लोग यहाँ पे ओवरी दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा ओवरी दिख रहा है। तो इस तरह से आप इसको लोकेशन याद कर सकते हैं ईजिली तरीके से। इसका कुछ एंजाइम्स होते हैं। देखिए टेस्टिस के पास क्या होता है, एक टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, रेगुलेट मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक।
इसी के कारण से हमारे में दाढ़ी मूंछ वगैरह जो आता है वो करेक्टर शो करता है। ये एक्चुअली किस में प्रेजेंट रहता है? ओनली मेल में रहता है, ठीक है। ओवरी में क्या रहता है? ओवरी में दो तरह का रहता है, एक एस्ट्रोजन एक प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या करता है? रेगुलेट फीमेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू एंड सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स। एस्ट्रोजन क्या करता है? फीमेल के करेक्टर को शो करने का काम करता है, मूंछ ना आना, वॉइस का पतला होना, ये सब काम कौन करता है? एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? ये प्रिपेयर द यूटेरस फॉर प्रेगनेंसी एंड रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुएशन का साइकिल जो 1 महीने में बनता है, ठीक है, उसका उस पर जो काम करने का काम करता है वो प्रोजेस्टेरोन करता है, ठीक है। और ये क्या करता है? हमारा एस्ट्रोजन क्या करता है? पूरा जो हमारे पास फीमेल के पास जो स्पीच वगैरह कम होना, फीमेल का करेक्टर चलाना, वो एस्ट्रोजन कम करने का काम करता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इससे डिजीज होता है एक, ये देखिए आप डिजीज, इसमें डिजीज ये है PCOS, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस काउजिंग इरेगुलर पीरियड एंड एक्सेस एंड्रोजन। जब हमारे किसी भी फीमेल का अगर पीरियड में प्रॉब्लम आती है, इरेगुलर आता है, टाइम पीरियड इधर उधर चला जाता है, आगे पीछे चला जाता है, तो उसका इस तरह के सिंड्रोम देखा जाता है। उसके अंदर सिस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है ओवरी के अंदर, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम। मतलब बहुत सारे सिस्ट बन जाएंगे, तो उससे क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन पीरियड में प्रॉब्लम आएगी। दूसरा होता है हाइपोगोनाडिज्म, मतलब कि सारे जितने भी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन किसको बोल दिए हम लोग? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, सारे कौन से किस कैटेगरी में आते हैं? गोनाड्स हार्मोन के अंदर में। अगर लो प्रोडक्शंस होगा, ठीक है, तो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में प्रॉब्लम आएगी। मेनोपॉज क्या है? मेनोपॉज क्या है? एक मेनोपॉज होता है लीडिंग वेरियस सिम्टम्स, मतलब रिप्रोडक्टिव हार्मोन इन वुमेन, मतलब इसके कहने का मतलब है नेचुरल डिक्लाइन, अपने आप मेंस्ट्रुएशंस का गायब हो जाना। एक्चुअली मेनोपॉज कब होना चाहिए? मेनोपॉज होना चाहिए 45 साल से के बाद में, लेकिन अगर पहले हो गया, अगर नेचुरली तरीके से हुआ तो उसको हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। अगर पहले हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं एमेनोर्हिया, ठीक है। एक एमेनोर्हिया अलग तरह का वर्ड है, उसको हम बता देंगे किसी वीडियो में। अब अपने पास एक लास्ट ग्लैंड बच गया है, जो कि सारे इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स थे, और जो इंपॉर्टेंट नहीं थे मैंने उसको छोड़ दिया है। पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड लोकेशंस कहाँ पे होता है इसका? 4 स्मॉल ग्लैंड्स लोकेटेड टू द पोस्टेरियर सरफेस ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड के पीछे साइड प्रेजेंट होता है। मैंने थायरॉयड ग्लैंड का भी बात किया था ना इधर। देखिए थायरॉयड ग्लैंड कहाँ पे अपने पास? ये थायरॉयड ग्लैंड है ना, तो इसके ये नेक के पीछे, इसके पीछे जो है वो हमारे पास क्या प्रेजेंट रहता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड। इससे कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो एक मैंने बताया था पैराथार्मोन। पैराथार्मोन क्या करता है? कैल्शियम लेवल को क्या करने का काम करता है? अगर पिछले वीडियो में देखेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। इस तरह से आप 2 एरो बनाओ, ठीक है। तो ये है हमारा कैल्सीटोनिन, और ये कौन सा है? पैराथार्मोन। मतलब कैल्सीटोनिन क्या करेगा? कैल्शियम को डिक्रीज करने का काम करेगा, और पैराथार्मोन क्या करेगा? कैल्शियम को इंक्रीज करने का काम करेगा। तो इसी तरह से पैराथार्मोन क्या करेगा? कैल्शियम को इंक्रीज करने का काम करेगा ब्लड के अंदर में। इससे डिजीज क्या होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। हाइपोथायरॉयडिज्म होगा मतलब थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों हो सकता है। अगर एक्सेस PTH अगर हार्मोन रिलीज होगा तो वो क्या काउज करेगा? हाइपरथायरॉयडिज्म, और कम होगा PTH तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म काउज करेगा। PTH मतलब पैराथ हार्मोन। ये शॉर्ट फॉर्म में भी कंफ्यूजन आता है बच्चे लोग को, तो ये चीज़ आप देख लें और इसका शॉर्ट स्क्रीन मान लें, और खुद से एक बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने आप वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर अच्छा लगे वीडियो, इस तरह के वीडियो, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, स्पेशल चीज़ छांटना पड़ता है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ता है, तो इसीलिए आप इसको एक बार अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिस भी टॉपिक के बारे में आपको चाहिए, आपको नेक्स्ट डे आप कमेंट करेंगे, उसके नेक्स्ट डे आपको वो टॉपिक आपको मिल जाएगा।
वो जिस तरह से चाहिए आपको, जो चीज़ चाहिए उसके अंदर वही चीज़ आपको मिलेगा। तो ठीक है, आप कमेंट कर दीजिए और हम उसको देख लेंगे, रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू। चाहे आप आज देख रहे हो चाहे कभी भी देख रहे हो, लेकिन आप जो है सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।